आप देख रहे हैं भारत 24 और हमारे साथ हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और मौजूदा राज्यसभा सांसद सुशील मोदी जी। सुशील मोदी जी, पिछले 9 अगस्त को जो बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके बाद से जो घटनाक्रम हो रहा है, मौजूदा परिस्थिति में आप देख रहे हैं बेगूसराय या फिर और जो घटनाक्रम आपके सामने जाएगा, तो आपका कहना है कि जंगल राज आ गया, उनका कहना है जनता राज आ गया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जब वो जनता राज और जंगल राज के बीच में क्या फर्क आपको महसूस नजर आता है? नहीं, देखिए, केवल बेगूसराय की घटना केवल अकेली घटना नहीं है। वो तो ऐतिहासिक घटना है कि आज तक पिछले 70-75 साल में आज तक कभी इस प्रकार की घटना नहीं घटी कि अपराधी मोटरसाइकिल पर 30 किलोमीटर तक चला जाए और अंधाधुंध फायरिंग करता चला जाए और 11 लोग 10 लोग घायल हो जाए। ये केवल अकेली घटना नहीं है। परसों मुजफ्फरपुर में एक कपड़ा व्यवसायी रंजन वस्त्रालय, अपराधी ने 1.5 करोड़ की रंगदारी मांगी और जब नहीं वो दे पाया तो दिन में जाकर 4 आदमी सारे कर्मचारियों को बाहर निकालकर दुकान में ताला बंद कर देता है और पुलिस को आकर ताला तोड़ना पड़ता है। आज विजय सिन्हा जी नेता प्रतिपक्ष वहाँ गए हुए। आज तक मैंने लालू के दौर में भी नहीं सुना था कि कोई रंगदार जो रंगदारी मांग रहा है वो दुकान में जाकर ताला बंद कर दे कि आपने रंगदारी नहीं दिया। अभी पटना के अंदर जो बाईपास पर 90 फीट रोड पर जो एक नर्सिंग होम है, उसके 2 डायरेक्टर्स को की किडनैपिंग हो गई और छपरा ले जाकर रखा गया। ये बात अलग है कि बरामद हो गया, लेकिन इन घटनाओं से बिहार में लोगों में दहशत पैदा हो गई है। घटना तो पहले भी हो रही थी ना आपके समय? पहले भी हो रही थी घटना, ऐसा नहीं कि पहले घटना नहीं हो रही थी, लेकिन अभी सरकार में जो लोग शामिल हैं, यानी उनके जो पार्टनर्स हैं, उन पर जनता का भरोसा नहीं है। लोगों को लगता है कि ये रामानंद यादव, ललित यादव, सुरेंद्र यादव, एक बड़ी फौज है सरकार में जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। आपराधिक मुकदमा नहीं, आपराधिक मुकदमा तो मेरे ऊपर भी है, लेकिन जिनकी छवि समाज में बाहुबली की है, गैंगस्टर की है, जिनके नाम से लोग डरते हैं, ऐसे लोग सरकार में शामिल हैं। तो लोगों को भरोसा नहीं, और लोगों को फिर वो लालू जी का 15 साल याद आता है कि फिर कहीं बिहार लौट कर तो नहीं चला जाएगा। तो नीतीश जी का जो एक प्रभाव था लॉ एंड ऑर्डर पर, वो बीच में भी गिरावट आई। मैं ऐसा नहीं कहूँ कि हमारे समय में गिरावट नहीं आई। मैं लगातार देख रहा हूँ 2005 से लेकर 2010 के बीच में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, उसमें लगातार धीरे धीरे गिरावट दिखाई पड़ती है। और नीतीश जी को अगर कोई टोक दे तो नाराज हो जाते थे। जब हम सरकार में थे, बहुत सारे मंत्री कई बार उनको कहते थे कि सर वहाँ घटना घट गई, पकड़े नहीं गए, तो कहते अपना विभाग देखिए, आप अपनी चिंता कीजिए, आप चिंता मत कीजिए गृह विभाग की। तो ये डिटोरिएशन लगातार जो है, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सरकार में शामिल हो गए, तो लोगों का भरोसा टूट गया। ये पहली घटना है बिहार के अंदर। हम लोग के समय में कभी ऐसी घटना नहीं घटी। हम लोग के समय में भी आर.एन. सिंह का इस्तीफा हुआ, बाकी का इस्तीफा हुआ, लेकिन जो एक जो अपहरण के मामले में फरार है, उसको आप शपथ दिलवाते हैं, महीना भर उसको बनाए रखते हैं और 1 महीने के बाद आप जाकर उससे इस्तीफा लेते हैं। आज तक कभी इस तरह की घटना हम लोग के कार्यकाल में नहीं हुई थी। या सुधाकर सिंह का मामला, तो लगता है कि नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया है आरजेडी के साथ। देखिए, नीतीश जी अब बेचारे हो गए। नीतीश जी अब लालू जी की कृपा पर है। हम लोग के समय में तो हमारे कृपा पर केवल नहीं थे, चूंकि अगर हम चाहते भी सरकार गिराना तो गिरा देते तो राष्ट्रपति शासन लग जाता। कोई वैकल्पिक सरकार तो बन नहीं सकती थी, क्योंकि हमारे थे 75, इनके 45, और इनके 45 भी अगर हमारे साथ आ जाते तो भी सरकार नहीं बनती बिहार के अंदर। लेकिन आज लालू जी की पार्टी के 114 विधायक हैं और मांझी जी को और बाकी निर्दलीय को ले लें तो 119-20 पर हैं, तो केवल 3 का समर्थन चाहिए उनको। उनके गठबंधन में 3 का चाहिए और स्पीकर उनका है। किसी दिन वो 3 विधायकों का समर्थन ले लेंगे और अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना देंगे, तो पहले वाली स्थिति और आज की स्थिति में अंतर है। बीजेपी चाह कर भी उनको अपदस्थ नहीं कर सकती थी, लेकिन आज लालू यादव जिस दिन चाहेंगे उनको अपदस्थ कर देंगे, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना लेंगे और नीतीश जी कुछ नहीं कर पाएंगे। और देखिए, ऐसी संभावना दिखती है कि आपको भविष्य पूरी देखिए 200% संभावना। देखिए, अब न तो बीजेपी को भरोसा है नीतीश जी पर, न लालू जी को भरोसा है। और जितने अपशब्दों का प्रयोग नीतीश जी के बारे में लालू जी ने किया, उतना हम लोगों ने कभी नहीं किया। या ये ललन सिंह है जो कहते थे कि नीतीश जी के पेट में कहाँ कहाँ दांत है ये मुझे मालूम है
और मैं वो सर्जन हूँ जो दांत को निकालना जानता हूँ। तो ये ललन जी ने कहा। तो देखिए लालू जी हम लोगों से ज़्यादा जानते हैं नीतीश जी को, क्योंकि नीतीश जी के साथ पहले भी वो लोग रहे हैं। उनको मालूम है कि ये कभी भी धोखा दे सकता है, ये कभी भी पलट सकता है। ये नीतीश जी के बारे में उनको अच्छी तरह से मालूम है। और इसीलिए जो हम लोग को जानकारी सूत्रों से कि दोनों में ये सहमति बनी है कि 2024 तक आप बने रहिए, 2025 में सरकार का चेहरा होंगे तेजस्वी यादव, और अब 24 के बाद आप छोड़ दीजिए मुख्यमंत्री का पद, साल भर ये रहें ताकि इनकी भी ट्रेनिंग हो जाए मुख्यमंत्री के नाते, और 25 का चेहरा होगा तेजस्वी यादव। लेकिन ये फेविकॉल के ब्रांड एम्बेसडर जो बनाए जा रहे हैं नीतीश कुमार, वो कुर्सी से छोड़ देंगे क्या? मुझे याद है पार्टिकुलरली, हम यहाँ एक बात कहेंगे खास तौर पर, कि मुझे याद है आपने कभी कहा था किसी दौर में कि नीतीश कुमार की हर रणनीति की बात कीजिएगा, लेकिन उसमें ध्यान में ये रखिएगा कि कुर्सी छोड़िए कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। नहीं देखिए, तो प्रशांत किशोर ने ठीक ही कहा कि वो फेविकॉल के ब्रांड एम्बेसडर जो है, अब तो उनकी हालत ये होने वाली है कि न वो फेविकॉल के ब्रांड एम्बेसडर बन पाएंगे और न वो मुख्यमंत्री की गद्दी पर रह पाएंगे। प्रधानमंत्री बनना तो बहुत दूर की बात है। ऐतिहासिक अभी एक वाकया हुआ जो 17 सालों में हमने नहीं देखा होगा। आप बहुत दिन तक आप सरकार में आप रहे नीतीश जी के साथ, कि किसी मंत्री ने कैबिनेट की मीटिंग में फाइल पटक दिया हो, मुख्यमंत्री की बात का जवाब न दिया और कहा इस्तीफा दे देंगे, और कैबिनेट की मीटिंग से बाहर निकल गया हो, और इसके बाद भी नीतीश चुप हैं। देखिए ठीक है आपने, मैंने तो उनके साथ 13 साल काम किया है, और अभी भी जब मैं नहीं था तो भी बीजेपी के किसी मंत्री की हिम्मत नहीं थी कि नीतीश जी के सामने कुछ भी वो बोल सके। अगर कुछ विषय उठाए तो डांट देते थे, तो लोग चुपचाप सुन लिया करते थे। लेकिन पहली बार हुआ है बिहार के अंदर कि एक मंत्री कह रहा है कि मैं चोरों का सरदार हूँ, एक मंत्री चुनौती दे रहा खुलेआम मुख्यमंत्री को, और जिस तरह के मुद्दे उठा रहा है कि कुछ बदला नहीं है 14 साल में। यानी नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, पहला रोड मैप कृषि का, सेकंड रोड मैप, थर्ड रोड मैप उन्हीं का बनाया हुआ है, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के नेतृत्व में कृषि रोड मैप बना, और एक मंत्री कृषि रोड मैप को चुनौती दे रहा। तो ये बीजेपी को चुनौती नहीं दे रहा। हमारे तो 5 साल थे कृषि मंत्री, बाकी 8 साल कृषि मंत्री तो जनता दल यू के ही लोग थे, वो चाहे विजय चौधरी रहे हों और लोग रहे हों। तो आप तो सीधे मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे हैं, जिसे नीतीश जी ने 2007 के अंदर मंडी टैक्स या बाजार समिति कानून को ख़त्म करके इतनी वाहवाही पूरे देश में बटोरी, और आज तक उसके बारे में बोलते रहे। वो चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि गलत हुआ। सुधाकर सिंह और कह रहे हैं कि हम नई मंडी नीति को लागू करवाएंगे। तो देखिए, वो पुरानी सरकार नहीं है, बीजेपी नहीं है जो दब जाएगी, ये लालू यादव की पार्टी के लोग हैं। तो जिस तरह से लालू यादव की पार्टी के लोग चुनौती दे रहे हैं, और बाकी तो छोड़ दीजिए, ये जो मणिपुर में हुआ, अरुणाचल में हुआ, दादरा नागर हवेली में हुआ, अब उनकी पार्टी में विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही है। पहली बार मैंने देखा कि बीमा भारती जैसी एक मंत्री चुनौती दे रही है अपनी पार्टी के मंत्री को, और नीतीश जी की धमकी के बावजूद वो चुप नहीं बैठी, कहीं मैं अपनी बात पर कायम हूँ। और मैं नीतीश जी को झुकना पड़ा, और ललन जी को, लेसी सिंह को मिलाकर जो 5 करोड़ का मुकदमा करेंगे वो वापस लेना पड़ा। तो ये ऐसा तो मैंने आज तक जनता दिल्ली में नहीं देखा था कि कोई इस प्रकार की स्थिति पैदा हो। तो सुधाकर सिंह कह रहे कि मैं कायम हूँ, इधर बीमा भारती करी कि मैं कायम हूँ, और परसों ये समीर महासेठ, उनको मैदान छोड़कर भागना पड़ा मीटिंग में से। राजवल्लभ यादव की पत्नी, राजवल्लभ यादव जो बलात्कार के मामले में सजा याफ्ता है, नवादा में उनकी पत्नी विभा देवी मीटिंग में घुस जाती है और हंगामा करती है, भागना पड़ता है समीर महासेठ को। तो देखिए, ये तो रोज नई नई कहानी बिहार की जो मिट्टी पलीद नीतीश जी करा रहे हैं। पूरे देश में बिहार के हंस रहे लोग, मजाक कर रहे हैं, इतना बढ़िया चल रही थी सरकार और नीतीश जी ने तोड़ दिया। और क्यों तोड़ दिया भाई? आपने 27 साल के राजनीतिक जीवन में 14 साल आपने हमारे साथ व्यतीत किया। आपका तो लालू जी के साथ सरकार का तो केवल 1.5 साल का ही कार्यकाल था, और आज तक कोई सरकार बिहार में जो हम लोग इनकी लालू जी के साथ तो 17 महीने थे, और फिर हम लोग के साथ 17 महीने। तो देखिए, नीतीश जी जो लगातार पार्टनर्स बदल रहे हैं, तो भले वो फेविकॉल के एम्बेसडर बने रहें, लेकिन बिहार का जिस तेजी से विकास होना चाहिए था, 2005 से लेकर 2013 तक बिहार में जो काम हुआ, अगर वही सरकार बिहार में चलती रहती तो आज बिहार बहुत आगे बढ़ जाता है। एक आप डिफरेंस देख रहे हैं कि अब आपराधिक घटना होती है, नीतीश कुमार उसको जाति से जोड़ते हैं, बेगूसराय का मामला।
इसलिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। देखिए, अब तो गिरफ्तारी भी हो गई है, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन क्या वो चुन चुन कर जाति पूछकर मार रहे थे? और कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक इलाकों के अंदर गोलीबारी हुई। पूरा अब जो 40 किलोमीटर का जो दायरा है उसमें एक भी मुस्लिम बस्ती नहीं है और एक भी घायल होने वाला मुसलमान नहीं है, लेकिन आपने उसको मुसलमान से जोड़ दिया। और घायल होने वाले तो राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, भूमियार भी हैं, लेकिन आपने उसको अति पिछड़े और मुसलमान से जोड़ दिया। ये क्या दर्शाता है? और देखिए, मैंने नीतीश जी का मैंने लंबे समय तक काम किया है, लेकिन कभी तुम ताम की भाषा में का प्रयोग करते मैंने नहीं देखा। कभी लालू यादव के बारे में भी उन्होंने तुम ताम की भाषा का प्रयोग नहीं किया, लेकिन अभी प्रशांत किशोर के बारे में, आरसीपी सिंह के बारे में अंड बंड बोलता है। सुधाकर सिंह के बारे में, यानी जो भाषा का जो प्रयोग करे, आरसीपी सिंह हो, प्रशांत किशोर हो, तो ये क्या दर्शाता है? ये उनके आत्मविश्वास उनका टूट चुका है, डिग चुका है, उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, उनकी निराशा और हताशा को बता रहा है। कभी मेरे जैसे लोगों के बयान का तो जवाब नहीं देते थे, अब मुझ पर दया दिखा रहे हैं। जगह मिल जाएगी सुशील मोदी जी को हमारे खिलाफ बोलने पर। मुझ पर दया मत दिखाइए। मुझको तो पार्टी ने इतना दिया है कि मेरे जैसे व्यक्ति को पार्टी ने जितना दे दिया मेरे लिए बहुत पर्याप्त है। तो मुझको तो आप पर दया आ रही है कि आपकी मुख्यमंत्री की गद्दी तो जाने ही वाली है, आपकी प्रधानमंत्री की गद्दी तो मिलने वाली नहीं, और प्रधान मुख्यमंत्री की गद्दी भी आपकी चली जाएगी। तो एक कहावत है, न खुदाई मिला पिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, दोनों जहाँ से जाने वाले हैं। तो ये तो दोनों जगह से जाने वाले, मुख्यमंत्री के पद से भी जाने वाले हैं, और प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है। प्रशांत किशोर को बुलवाया था उन्होंने अपने घर पे, 2 दिन पहले कहा एबीसी नहीं आती है, कुछ 4-5 दिन पहले, और फिर घर पे बुलवा लिया। देखिए, नीतीश जी की एक खासियत है, जितने जोर से बोलते हैं उतना ही जल्दी झुकते भी हैं। जिस नरेंद्र मोदी को उन्होंने गालियां दी और नरेंद्र मोदी बिहार में नहीं आने देंगे और गठबंधन तोड़ दिया, 3 साल के बाद उसी नरेंद्र मोदी से हाथ मिला लिया। जिस लालू यादव को गालियां दी उस लालू यादव से हाथ मिला लिया, फिर तोड़ कर हमारे साथ आ गए, फिर चले गए। जिस शिवानंद तिवारी को पार्टी से निकाल दिया, फिर पार्टी में शामिल हो गए। जिस ललन सिंह पार्टी छोड़कर चले गए और कहा कि यहाँ पर लोकतंत्र नहीं, यहाँ पर तानाशाही है, फिर उसी पार्टी में वापस आ गए। अब एक मैं वृषण पटेल से लेकर आप नाम अगर गिनाएंगे तो एक भी ऐसा नेता नहीं है। तो जितने जोर से ये निकालते हैं पार्टी से, उतने ही जोर से वापस भी ले लेते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अब अगर वो बीजेपी के दरवाजे पर आकर नाक भी रगड़ेंगे तो भी बीजेपी कभी उनको हम शामिल नहीं करेंगे अपने गठबंधन में। उनका दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद है। एक कान खोल कर सुन लीजिए नीतीश जी, अगर आपको लगता है कि उधर से जब आप भगा दिए जाएंगे तो फिर बीजेपी के साथ आ जाएंगे, तो अब बीजेपी ये अंतिम हो गया। अब बीजेपी का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए, 7 दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे वो तो 24 में प्राइम मिनिस्टर बनने की रेस में है, कहीं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो फिर क्या होगा? देखिए, वो तो 2013 में भी उन्होंने कोशिश की थी। उस समय भी उन्होंने कहा था कि गैर बीजेपी गैर कांग्रेस सरकार हम बनाएंगे। उस समय भी प्रधानमंत्री के दावेदार थे। क्या हुआ? 2 सीट पर सिमट गए। उनको लगता था कि अति पिछड़ा, दलित, महादलित, ये मेरा वोट बैंक है। क्यों नहीं वोट मिला आपको? भी ठीक है कि लालू और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी, लेकिन आपका वोट बैंक तो खसक कर बीजेपी के पास आ गया। तो देखिए, सही बात यह है कि उनका जनाधार खिसकता जा रहा है, वो कमज़ोर होते चले गए। 2010 में 115 विधानसभा की सीट जीते थे, फिर घटकर पहुंच गए 71, फिर घटकर पहुंच गए 43। साजिश कर दी ना? नहीं, तो भाई आप अपने गिरबा में झांक कर देखिए ना, तब तो कोई खड़ा नहीं होगा। कि चिराग पासवान के अगर उम्मीदवार खड़े हुए तो उससे क्या फ़र्क पड़ता था? आप अगर लोकप्रिय थे, आप में की ताकत थी, ऐसा तो नहीं ना होगा चुनाव में कोई नहीं खड़ा होगा और अकेले एक ही पार्टी चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीत जाएंगे। ऐसा तो नहीं होने वाला लोकतंत्र में। चिराग पासवान खड़े हुए, यानी चिराग पासवान इतना ताकतवर है कि उसने नीतीश जी के 20 उम्मीदवार को हरा दिया। तो अंदर की बात तो ये कि वो इतने कमज़ोर हो गए हैं कि उनका जो अति पिछड़ा वोट बैंक था, कुशवाहा वोट बैंक था, उनसे खिसक गया है। तो जनाधार खिसक रहा है और वो मुगालते में है। वो मुगालते में है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो देखिए, जो मैंने कहा कि प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है, कौन बनाएगा?
भाई ममता बनर्जी आपसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं अपने राज्य के अंदर, ज़्यादा सांसद उनके पास हैं, ज़्यादा एमएलए हैं, 2.25 एमएलए की पार्टी है टीएमसी। केसीआर आए थे उनसे मिलने के लिए। अरविंद केजरीवाल, ये तो 2 राज्यों में उनकी सरकार है, आपकी तो एक राज्य में भी सरकार नहीं। आप तो कभी बीजेपी के भरोसे, कभी आरजेडी के भरोसे मुख्यमंत्री हैं, तो आपसे तो ज़्यादा ताकतवर है ना। और जो केसीआर आए, आपको लगा कि वे आपके नाम पर मोहर लगा देंगे, लेकिन उठिए बैठिए का खेल चलता रहा और केसीआर लौट कर गए और कह रहे कि मैं राष्ट्रीय पार्टी बनाऊंगा। और जिस एचडी कुमार स्वामी को आपने गले लगाया, वो एचडी कुमार स्वामी चला गया केसीआर के पास और दोनों मिलकर ऐलान किया कि हम लोग ऑल इंडिया पार्टी बनाएंगे। और अब केसीआर कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पूरे देश में बिजली का बिल माफ़ कर देंगे, पानी का बिल माफ़ कर देंगे। भाई अपने राज्य में मुख्यमंत्री केसीआर रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं। 23 में चुनाव है विधानसभा का, पहला कर तेलंगाना में चुनाव होगा विधानसभा का, फिर होगा लोकसभा का, तो 24 तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं है। और करेंगे बिजली का बिल माफ़ कर देंगे, नीतीश जी कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे। तो कांग्रेस से सहमति हो गई क्या? कांग्रेस ने तो आपको धोखा दिया। 2013 में आपका क्या बयान था कि कांग्रेस पर दबाव डालकर लालू यादव ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं लेने दिया। आपने कहा कि सोनिया जी के दबाव में मनमोहन सिंह ने आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया, लेकिन बिहार को नहीं दिया। अब तो विशेष राज्य का दर्जा घिसी पिटी बात हो गई। अब इस मुद्दे पर दोबारा वोट आपको नहीं मिलने वाला है, वो तो विषय खत्म हो गया। आपने रघुराम राजन की कमेटी बनवाई थी और चिदम्बरम ने बजट भाषण में ऐलान किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए हम एक कमेटी बनाएंगे। और चिदम्बरम साहब ने कमेटी बनाई, क्या रिपोर्ट आई? उसने अपनी पूरी रिपोर्ट में विशेष राज्य के दर्जे का जिक्र तक नहीं किया। और रघुराम राजन ने तो गुजरात को घोषित कर दिया कि पिछड़ा राज्य है। बिहार तो अति पिछड़ा है, लीस्ट डेवलप्ड स्टेट है, और पिछड़े राज्य में गुजरात को भी रघुराम राजन ने डाल दिया। तो इसलिए देखिए, अब तो ये सब घिसी पिटी बात हो गई। विशेष राज्य का दर्जा, आप उसी दौर में जी रहे हैं। देश बहुत आगे निकल चुका, आप 90 के दौर में जी रहे हैं कि देवगौड़ा की सरकार बनी। कितने दिन चली देवगौड़ा की सरकार? इंद्र कुमार गुजराल, चौधरी चरण सिंह। क्या देश फिर 90 के दशक में लौट कर जाना चाहता है? देश बहुत आगे चला गया है। और अगले चुनाव में 303 ही 350 सीट हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते देश में 350 सीट जीतेगी और कहीं राजद कांग्रेस का ठिकाना नहीं रहेगा। ये भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं राहुल गांधी। सीपीएम का क्या बयान आ रहा है? सीपीएम का बयान आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी 5 दिन की यात्रा पर है और केरला में 19 दिन की यात्रा पर है। तो जो विपक्ष का राज्य है, गैर बीजेपी शासित राज्य, वहाँ पर 19 दिन। और असली चुनौती जहाँ पर है कांग्रेस को यूपी में, वहाँ पर 5 दिन। हिमाचल तो जा ही नहीं रहे, जहाँ गुजरात का चुनाव वहाँ नहीं जा रहे हैं। अरे जाना चाहिए था राहुल गांधी में, अगर हिम्मत थी तो जाते गुजरात, जाते हिमाचल। तो सीपीएम का बयान है। और जयराम रमेश का क्या बयान है? जयराम रमेश का बयान है कि सीपीएम जो है ये बीजेपी की ए टीम है और आम आदमी पार्टी बी टीम है। ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी करेगी किसी बात में कांग्रेस से मेरा समझौता नहीं होगा। तो इसलिए देखिए, ये विपक्ष कभी एक आज तक न हुआ है न एक हो सकता है। लेकिन बिहार में आपको खतरा नहीं होगा? ये जो पार्टियां हैं तमाम मिल गई हैं, लेफ्ट पार्टी, लालू यादव, नीतीश कुमार, ये जब 24 से मिलकर चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस, तो फिर आपको खतरा नहीं लगता? आप पिछली बार गठबंधन में 39 सीट्स आपने जीती थी। केमिस्ट्री मिल जाने से क्या अरिथमेटिक बन जाता है क्या? 2019 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव था, मायावती और अखिलेश यादव दोनों मिल गए और एक महागठबंधन वहाँ भी बना था। और लोगों ने कहा कि यादव, मुसलमान, दलित, महादलित, पिछड़ा सब एकजुट हो गए और कांग्रेस पीछे से मदद कर रही थी। क्या हुआ परिणाम? 64 सीट जीती भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ और 14-15 सीट भी नहीं जीत पाया था महागठबंधन। तो देखिए, विधानसभा चुनाव की स्थिति अलग है। अभी हमारी चिंता विधानसभा का चुनाव नहीं है। लोकसभा जीतेंगे तो असेंबली अपने आप जीत जाएंगे। तो लोग किनके चेहरे पर वोट देंगे? अखिलेश यादव के चेहरे पर वोट देंगे। और ये तो गए थे ना देखने के, मुलायम सिंह यादव को देखने के लिए अस्पताल में, मेदांता में, कि अखिलेश यादव और
मायावती एक साथ बैठने के लिए तैयार हैं। 4 दिन पहले ही बयान आया है मायावती का, उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, अखिलेश यादव से कोई समझौता नहीं होगा। ममता बनर्जी का क्या बयान है कि किसी भी हालत में कांग्रेस और लेफ्ट से समझौता नहीं होगा, तो बैठा दें नीतीश जी। लेफ्ट, कांग्रेस और ममता बनर्जी को एक कुर्सी, एक टेबल पर बैठा दें। तो देखिए, केवल सुर्खियों में रहें, मीडिया में बहुत दिनों से नहीं आ रहे थे, केवल बिहार तक सीमित थे, अब चर्चा में आ गए, विकल्प देंगे। तो ये 13 में तो विकल्प दे रहे थे, वो फेल कर गया, तो इसलिए कोई विकल्प वगैरह कुछ नहीं है। ये आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि जो बिहार में जेडीयू की स्थिति, आप कह रहे हैं कि वहाँ जो है वो नीतीश का कमांड, जो है नीतीश की पकड़ बहुत ढीली हो गई है, आप जेडीयू का क्या भविष्य देखते हैं बिहार में? देखिए, जेडीयू का कोई भविष्य नहीं है। जेडीयू के विधायक भी जानते हैं कि अगले विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। फिर लालू जी ने तो अपनी पार्टी को जिंदा कर दिया, या नीतीश जी ने जिंदा कर दिया राजद को, नहीं तो राजद को तो हम लोगों ने 24 पर पहुंचा दिया था। तो जब भी बिहार का इतिहास लिखा जाएगा तो नीतीश पर ये आरोप लगेगा, नीतीश जी पर, कि जिन लोगों ने जंगल राज लाया बिहार में, जिन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया, उस पार्टी को और उस नेता को जिंदा कर दिया नीतीश कुमार ने। तो ये नीतीश कुमार की पार्टी का क्या होगा? फिर लालू जी की पार्टी के तो वारिस हो गए तेजस्वी यादव, इनके कौन है वारिस? इनके कौन है 2 नंबर? इस पार्टी में कोई 2 नंबर बन सकता है क्या? कोई नहीं बन सकता। तो कौन चलाएगा पार्टी को इनके बाद? इनको कौन वोट दिलवाएगा? जिस दिन मुख्यमंत्री की गद्दी से हटेंगे उस दिन पार्टी बिखर जाएगी। जनता दल यू के अंदर भारी विद्रोह, बहुत निराशा है, हताशा है। लोगों को लग रहा है कि उनका भविष्य क्या होगा। ये नीतीश जी का ये अंतिम दांव है, ये अंतिम पारी खेल रहे हैं। 2 साल 1.5 साल के बाद तो ये ललन सिंह चलाएंगे पार्टी। अरे ये पिछड़ों की पार्टी है, ये कुशवाहा अति पिछड़ों की पार्टी का दावा करती है। इसका नेता कोई प्रशांत किशोर और कोई ललन सिंह उसका नेता नहीं ना हो सकता। अध्यक्ष बन सकते हैं लेकिन उसको लीड नहीं कर सकते, नेतृत्व प्रदान नहीं कर सकते। मानना कि भगदड़ मचेगी? नहीं, भगदड़ ये पार्टी का तो या तो राजद में ये मर्ज करा दें, या पार्टी फिर टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगी। कुछ लोग बीजेपी में आ जाएंगे, कुछ ज़्यादातर लोग आरजेडी में चले जाएंगे। संपर्क में है आपके क्या आरजेडी के? संपर्क की जरूरत ही नहीं है। हम देखिए, हम वो राजनीति नहीं करते हैं, तोड़ने जोड़ने की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन जनता दल यू का भविष्य यही भविष्य है। आज नोट कर लीजिए, इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगा। जनता दल यू का कोई नाम लेवा 2015 के बाद बिहार में नहीं रहेगा। और इसलिए जी हाँ, क्षमा करेंगे, 2025 के बाद कोई बिहार में उनका नाम लेवा भी नहीं रहेगा। धन्यवाद सुशील मोदी जी। तो सुशील मोदी जी हमारे साथ थे और वो कह रहे थे कि 2025 के बाद नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी का कोई नाम लेवा बिहार में नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री बनने की बात दूर, मुख्यमंत्री पद पर भी दोबारा फिर से नहीं आ पाएंगे। भारत 24 पर कैमरामैन मृत्युंजय के साथ कुमार प्रभु।